sleep. आखिर हम सोते क्यों हैं? और इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है? और क्या हो अगर कुछ लोगों को एक चेम्बर में बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हें 30 दिन तक बिना सोए रहना है? तो हेलो एवरीवन, और आप देख रहे हैं थॉट्स बाय अजीमो। लेकिन शुरू करने से पहले एक वार्निंग। इस कहानी में जो भी बताया गया है, हम उसके सच होने या ना होने का कोई दावा नहीं करते। ये बस इंटरनेट के ऊपर वायरल एक क्रीपीपास्ता स्टोरी है या सच, इसका डिसीजन हम आप पर छोड़ते हैं। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर का टाइम था और दोनों देशों में होड़ लगी थी वर्ल्ड पावर बनने की। दुनिया लगभग तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और इसी टाइम पर काफ़ी देश कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करने में लगे थे जो कि आम लोगों से छिपाकर किए जा रहे थे। और इसी रेस को जीतने के लिए रशिया एक स्टेप आगे चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी गैस बनाएगा जिससे उसके सोल्जर वॉर में बिना सोए ज़्यादा टाइम तक वो लड़ सके। और अब यहीं से शुरुआत होती है द फेमस रशियन स्लीपिंग गैस एक्सपेरिमेंट की। अब एक्सपेरिमेंट के लिए 5 सब्जेक्ट चाहिए थे, तो सब्जेक्ट बने प्रिजनर्स। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो नॉर्मल लोग थे वो ही काफ़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, तो फिर ये जो 5 प्रिजनर थे उनको क्या ही कोई पूछेगा, फिर उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करे या किसी प्रकार का अनह्यूमन वायलेंस। अब एक्सपेरिमेंट में साथ देने के लिए जो 5 प्रिजनर थे उनसे कहा गया, अगर तुम 30 दिन तक हमारा इस एक्सपेरिमेंट में साथ दोगे तो तुम्हें फ्री कर दिया जाएगा। अब इन 5 प्रिजनर को एक सील पैक गैस चेंबर में लाया जाता है। अब उस चेंबर में उन 5 सब्जेक्ट को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए 2 मिरर और माइक्रोफोन भी रख दिए जाते हैं जिससे वो उनकी बातें सुन सके और उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। एंड द एक्सपेरिमेंट बिगन्स। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते ही उस चेम्बर में वो मिस्टीरियस गैस रिलीज कर दी जाती है। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि बस हमें इस चेम्बर में 30 दिन और बिताने हैं और ये जो गैस है ये भी हमें हेल्प करेगी जगह रखने में। लेकिन 4 दिन बाद चीजें अजीब होने लग जाती हैं। वो नेगेटिव चीजों के बारे में बात करने लग जाते हैं, जैसे लोगों के मरने के बारे में और अपने नेगेटिव पास्ट के बारे में। 5वें दिन और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। वो एक दूसरे से किसी भी तरह की बात नहीं करते, बस एक दूसरे से दूर बैठ जाते हैं। उन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट काफी जोर से चीखता है और उस चेम्बर के आखिरी मुहाने तक भागता है। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि वो अपना वोकल कॉर्ड फाड़ लेता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब सीधा मूव करते हैं 13वें दिन पर। ये सब हॉरिफिक चीज़ों को देखकर
एक रिसर्चर अपने आप को गोली से उड़ा लेता है। फिर उसके बाद रिसर्चर्स डिसाइड करते हैं कि अब वो इस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर देंगे और चेम्बर को ओपन कर देंगे। चेम्बर को ओपन करने से पहले अब जो वो स्लीपिंग गैस थी उसको वहाँ से रिमूव किया जाता है और जो फ्रेश एयर है उसको चेम्बर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। चेम्बर के अंदर अनाउंसमेंट किया जाता है, हम अब चेम्बर ओपन करने जा रहे हैं। जितने भी प्रिजनर हैं सब चेम्बर से बाहर आएंगे और अपने घुटनों पर बैठेंगे। लेकिन चेम्बर के अंदर से एक आवाज़ आती है, अब हम आज़ाद नहीं होना चाहते, अब हमें इसी चेम्बर में रहना है। लेकिन जब चेम्बर ओपन होता है तो वहाँ क्या देखते हैं, एक डेड बॉडी और चारों तरफ खून ही खून, और कुछ अपनी बॉडी के हिस्से को ही खा रहे हैं। किसी के लेग फर्श पर पड़े थे और किसी की किडनी ऐसे ही फर्श पर पड़ी थी। लिटरली वो खुद की हड्डियों को मुंह से चबा रहे थे। और अब इस चेम्बर में सिर्फ 3 सब्जेक्ट बचे थे। अब ये जैसे ही चेम्बर के बाहर आते हैं ये सीधा रिसर्चर और उनके साथियों पर हमला कर देते हैं। तीन सोल्जर और एक प्रिजनर का वहीं काम तमाम कर देते हैं और एक प्रिजनर भी उसी एनकाउंटर में मारा जाता है। और ये जो 2 सब्जेक्ट जिंदा बचे थे इनको स्टेजेस के लिए डॉक्टर के पास लाया जाता है। और बेड पर लाके उन दोनों सब्जेक्ट को बांध दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी ये हॉरिफिक घटना खत्म नहीं होती, क्योंकि ये दोनों अजीब सी हंसी हंस रहे थे और बोल रहे थे कीप कटिंग, काटते रहो, हमें ये गैस चाहिए, हम वापस उस चेम्बर में ही जाना चाहते हैं। अब उन 2 में से एक सब्जेक्ट भी वहीं दम तोड़ देता है और अब बचा केवल एक सब्जेक्ट। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, उसको वो गैस चाहिए। जो रिसर्चर थे वो उस सब्जेक्ट को वापस चेम्बर भेजने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन कमांडर अपनी जिद पे अड़ जाता है। वो देखना चाहता था कि व्हाट नेक्स्ट, कि आगे क्या होता है। कमांडर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको वापस उसी चेम्बर में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसमें वही स्लीपिंग गैस वापस से इंजेक्ट करती जाती है। और
और अब रिसर्चर्स उस लास्ट सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं और देखते हैं कि वो सब्जेक्ट गैस मिलने के बाद अजीब सी हंसी हंस रहा था। उसके फेस पर अजीब सी और डरावनी स्माइल थी। और आगे 15 दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा। एक रिसर्चर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डोर से अपनी गन निकालता है और सीधा कमांडर को शूट कर देता है। जितने भी वहाँ पे रिसर्चर्स थे वो ये सब देखकर लैब में से भाग जाते हैं और उसके बाद वो सीधा उस मेन सब्जेक्ट के पास जाता है। और जाकर सीधा अपनी गन उस पर तान देता है। और बोलता है, अब तुम आखिरी बचे हो और अब मैं ये सब खत्म करने वाला हूं। तुम हो कौन? क्या तुम किसी के वश में हो? और क्या किया है इस गैस ने तुम्हारे साथ? अब वो सब्जेक्ट सामने से रिप्लाई करता है, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए मैं कौन हूं? मैं तुम हूं। मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर रहता हूं। मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर ही था, जिसे तुमने कभी बाहर नहीं आने दिया। पर मैं वही हूं जिसे तुम बाहर नहीं आने देते, जिसे तुम बाहर नहीं आने देते। मैं तुम्हारे अंदर का डर। मैं हमेशा से तुम्हारे